केलेंचो के पौधे की कटिंग 10 से 15 दिनों में लग जाती है, लेकिन कटिंग में आप यदि ये फ्री का होममेड फर्टिलाइज़र डाल देंगे, तो फ्लावरिंग आप बहुत जल्दी ले पाएँगे। 10 से 15 डेज़ के अंदर कटिंग ग्रो हो जाएगी और कलियाँ बनने लगेंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पौधा मैंने कटिंग से ही ग्रो किया है। केलेंचो के पौधे को यदि आप नर्सरी से लेकर आ रहे हैं, पहले से आपके पास यदि नहीं है, तो आप कटिंग भी इसकी कहीं से लाकर अभी ग्रो कर सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट टाइम है अभी ग्रो करने के लिए। मैं सारी चीज़ें डिटेल में शॉर्ट में ही आपको बता देती हूँ कि कैसे इसकी कटिंग को ग्रो करना है। एक कोई भी पुरानी सी स्टेम लेकर के यदि आप सॉइल में दबाते हैं या फिर नर्सरी से जब कटिंग ला रहे हैं, तो 3-4 पौधा आप एक साथ तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आप गमला हमेशा छोटा रखिए, छोटा यानी कि 6 इंच का। 6 इंच का गमला इसके लिए हमेशा बेहतर होता है, और गमला कुछ ऐसा हो जो ब्रॉड हो, जिसका मुंह बड़ा हो, ताकि ये पूरे अच्छे से खिल सके, जैसा मैं आपको दिखा रही हूँ। अब जो ये पौधा होता है, जब फ्लावरिंग कर लेता है, उसके बाद इस तरीके से इसको डेड हेड कर देना होता है, यानी कि पुरानी जो फ्लावर है उसे हटाना है। जो खाद है वो मैं पहले बता देती हूँ। देखिए, प्याज तो सभी के घरों में ऑलमोस्ट सभी के घरों में मिल जाता है। तो प्याज के जो छिलके होते हैं, और हाँ, जो लोग प्याज नहीं खाते हैं, इस जगह पे आलू के छिलके का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्याज के जो छिलके होते हैं, उन्हें आप कभी भी ना फेंकें। वो आपके पौधों के लिए मुफ्त में एनपीके का काम करता है, कटिंग को ग्रो करने में मदद करता है। और यकीन मानिए, ये वीडियो सिर्फ आपको बताने के लिए नहीं बता रही मैं, आप इस्तेमाल करके देखिएगा, रिजल्ट ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपको करना क्या है, प्याज के छिलकों को पानी में भिगो करके रखना है। मान लीजिए 2 प्याज के छिलके लेते हैं, 1 लीटर पानी लीजिए, रात भर भिगो कर रखिए। आप देखेंगे पानी का कलर कुछ रेड हो गया है, और अगले दिन डायरेक्टली सॉइल में डाल दीजिए। फिर जो छिलके बच गए, उन्हें वापस आप पानी भर के रखिए, और 2 से 3 दिनों बाद फिर से यूज़ कीजिए। आपको लगता है पानी थोड़ा गाढ़ा हो गया है, तो नॉर्मल वाटर ऊपर से 50% मिला करके दे सकते हैं। सभी प्रकार के पौधों को दे सकते हैं, लेकिन खासकर ये वीडियो कलन कोई के पौधे पर है। तो कलन की कोई की जो हाइब्रिड वेराइटी है या देसी वेराइटी है, दोनों पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कलेंचो के पौधे पर यदि नहीं हो रही है फ्लावरिंग, तो इसको वीक में 2 से 3 बार इस्तेमाल कीजिए। आप निश्चित 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। कलेंचो के पौधे को सर्दियों में भी सिर्फ मॉर्निंग की धूप दीजिए। आपको पूरे दिन के सनलाइट में, यदि आपको लगता है तेज़ धूप है, तो पूरे दिन के सनलाइट में ना रखें। और यदि विंटर्स में थोड़ी मीठी मीठी धूप है, तो पूरे दिन के सनलाइट में रख सकते हैं। लेकिन अप्रैल के बाद इस पौधे की खास केयर करनी होगी, और बचा कर रखने के लिए आपको इसे शेड में शिफ्ट करना होगा। और इस बात का ध्यान रखना होगा कि एक्सेस ऑफ वाटर नहीं करना है। जहाँ तक वाटरिंग की बात है, तो आप इस पौधे में पानी हमेशा तभी डालेंगे जब ऊपरी सॉइल 2-3 इंच तक आपको ड्राई नज़र आएगी। ओवर वाटर से ही ये पौधा खराब होता है, पत्तियाँ नीचे से गलने लगती हैं, तो फ्लावरिंग भी नहीं होगी और पौधा भी मरने लगता है ओवर वाटर से। जब भी आप इसकी कटिंग लगा रहे हैं, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि सॉइल में एक बार पानी दीजिए, फिर 1 वीक तक पानी नहीं देना है आपको। और जब आप सॉइल रेडी कर रहे हैं, तो 30% आप सैंड ज़रूर मिला लीजिए, 20 टू 30% कंपोस्ट मिलाइए। किसी भी प्रकार के कंपोस्ट को डाल सकते हैं, बाकी के रेशियो में गार्डन सॉइल। कंपोस्ट डालने से पत्तियाँ लश ग्रीन आएंगी, और जब पत्तियाँ निकलेंगी, उसके बाद ही फ्लावरिंग आप ले पाएंगे अच्छे से। तो नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है कंपोस्ट में, जैसे काउडंग मैन्योर, तो इसलिए उसे डालने की सलाह दी जाती है स्टार्टिंग में ही। और ये जो प्याज वाला पानी है, ये पूरी सर्दियां आप दे सकते हैं, गर्मियों में भी दे सकते हैं। ये मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाएगा। कैलन के पौधे पर वैसे तो फंगस नहीं लगता है जब तक ओवर वाटर ना किया जाए। इसकी पत्तियां थोड़ी मांसल होती हैं, क्योंकि सकलेंट की वैरायटी होती है, तो इस बात का ध्यान रखिए कि अंडर वाटर भी पौधा नहीं होना चाहिए। और बार बार रीपॉट करने से बचिए, और पौधे को शिफ्ट करने से, यानी कि एक जगह से गमला दूसरी जगह बार बार ना करें, क्योंकि इसकी जो जड़ें होती हैं, यदि आपने खोल कर देखी होंगी, तो बहुत शैलो होती हैं। जब ये पौधा हिल जाएगा बार बार इधर उधर शिफ्ट करने से, तो फिर पनपता नहीं है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि पौधे को बार बार शिफ्ट नहीं करना है। बहुत ही आसान है इसमें फ्लावरिंग लेना। हार्डी प्लांट है, जल्दी मरता नहीं है, और कई बार पत्तियों से भी ग्रो हो जाता है, यानी कि इसकी कटिंग आप करके ग्रो कर सकते हैं, लीफ से भी ग्रो कर सकते हैं, या नर्सरी से अभी आप खरीद करके ला सकते हैं। और मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।